क्या पढ़ रहे थे जी? हाँ, डर्कहाइम। हाँ, डर्कहाइम ने क्या किया कि सोशियोलॉजी को कहा कि इसका विषय वस्तु क्या होगा, इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बात समझे? कहने का मतलब कि समाज शास्त्र का विषय वस्तु होगा, समाज शास्त्र में क्या पढ़ना है, इसके विषय में एमिल डर्कहाइम जो एक बड़े विद्वान रहे हैं समाज शास्त्र के, उन्होंने कहा कि इसमें हम सामाजिक आकृति विज्ञान को पढ़ेंगे, सामाजिक संरचना को पढ़ेंगे और सामान्य समाज शास्त्र को पढ़ेंगे। मैंने सोशियोलॉजी का जो विषय वस्तु होगा, सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम यही 3 चीज़ का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सोशियोलॉजी में कोई अध्ययन करने की चीज़ ही नहीं है। कौन बोल रहे हैं? एमिल डर्कहाइम बोल रहे हैं। उन्होंने सामाजिक आकृति विज्ञान कहा कि क्यों पढ़ेंगे हम सोशल मॉर्फोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है या समाज जो है, वहाँ के जो स्ट्रक्चर है, भौगोलिक जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, वहाँ के इन्वायरमेंट जो है, मॉर्फोलॉजिकल जो पार्ट्स है, उससे प्रभावित होता है। जैसे कि सामाजिक व्यवस्था में हम क्या रखेंगे? खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, उसके कल्चर, इसी चीज़ को रखते हैं ना। और ये चीज़ को कौन प्रभावित कर रहा है? जैसे कोई एक जंगल में व्यक्ति रह रहा हो और एक पटना महानगर में रह रहा हो। बात समझ में आ रहा है पुतुल? तो वो उसके दोनों का जो रहन सहन होगा, दोनों का खान पान जो होगा, दोनों की विधि व्यवस्था जो होगा, क्या एक समान होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जो जंगल में रह रहा होगा, उसका जो रहन सहन खान पान होगा, वो वहाँ के नेचर द्वारा प्रभावित होगा, वहाँ के स्थलाकृति द्वारा प्रभावित होगा। जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे होंगे उनका अलग सिस्टम होगा, जो समुद्र के किनारे रह रहे होंगे उनका अलग होगा, जो बर्फीले क्षेत्र में है उनका अलग होगा। वहाँ के घरों की आकृति, रहने की चीज़ें, पहनने का चीज़ें सब भिन्न भिन्न अलग हो जाएगा, खाने से लेकर के सारी चीज़ें। यहाँ तक कि जब वो पर्व त्यौहार मनाएंगे तो वहाँ के स्थानीय गीतों में उनका परिवर्तन चेंज हो जाएगा। जहाँ पर गंगा नदी बह रही है वहाँ पर गंगा का सार होगा, गंगा नदी का गीत होगा। जहाँ कावेरी बह रही है वहाँ कावेरी का होगा। कहीं कोई वनस्पति ऐसी है जंगल में तो उस वनस्पति के नदियों गीत होती है। कहने का मतलब है, अब कोई मरुस्थलीय भाग में रह रहा है तो वहाँ पानी के अभाव में वहाँ का जीवन किस प्रकार से वो व्यतीत करते हैं, वहाँ का रहन सहन होगा, तो वो उस हिसाब से कार्य करेंगे। जैसे देखती होगी कि मरुस्थल में बदना का लोग प्रयोग करता है, माने कि पानी गिरे भी तो उसका कम वेस्ट हो, माने पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं हो। हमारे यहाँ एकदम गमला बड़का ऊपर से छतनार, गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जैसे बिरयानी वगैरह जो सिस्टम है वो सब मरुस्थलीय प्रदेश से आया है, वो चीज़ें अरब मुल्क से वो चीज़ें हम लोग के पास आया है। बात समझे? बदना का जो बर्तन देखते हो, बदना वो भारतीय संस्कृति में नहीं रहा, भारतीय समाज में व्याप्त नहीं रहा है, वो मिश्रण से हम लोग वो चीज़ें सीखे हैं। जो बड़ा बड़ा कोई दाढ़ी रख रहा है, कुर्ता पहन रहा है, साफा पहन रहा है, तो वहाँ के ज्योग्राफी से वो प्रभावित है। बात समझ आया? तो एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि सामाजिक आकृति विज्ञान जो है, सोशल मॉर्फोलॉजी जो है, वह क्या करेगा? व्यक्ति या समाज को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके अनुसार ही वहाँ का समाज विकसित होता है। बात समझ आया? बात समझे जी? या वही कहते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति सिर्फ व्यक्तियों के जीवन को ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि समस्त सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। जब एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो व्यक्तियों से समाज बना है, बात समझिए, परिवार से समाज बना है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाता है, पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब भी हम समाज शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हम उसका रखेंगे सामाजिक आकृति विज्ञान का भी हम उसमें अध्ययन करें। मूल विषय वस्तु होगा सामाजिक आकृति विज्ञान। फिर उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना, सोशल फिजियोलॉजी का हम अध्ययन करेंगे इसमें, यानी कि समाज शास्त्र के अंतर्गत नैतिकता का हम अध्ययन करेंगे, धर्म का अध्ययन करेंगे, आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और कानून जैसे जो जटिल व्यवस्थाएं हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि व्यक्ति और समाज को चलाने के लिए नैतिक मूल्य का होना अति आवश्यक है। बात समझिए? धर्म, आस्था, बात समझ रहा है, अर्थव्यवस्था का होना काफ़ी आवश्यक हो जाता है किसी भी समाज को चलाने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है ताकि वो उसको
रिप्रेजेंट करे, उसको आगे बढ़ाए। नहीं तो समाज क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। नैतिक मूल्य नहीं रहेगा तो समाज में क्या हो जाएगा, अनैतिकता फैल जाएगी। भाई बहन जो रिश्ते हैं, नातेदारी व्यवस्था, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। हाँ, तो इस प्रकार से हम क्या इस प्रकार से जो एमिल डर्कहाइम थे, उन्होंने समाजशास्त्र कहा कि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, सामाजिक संरचना पढ़ेंगे, और जनरल सोशियोलॉजी की भी चर्चा किया उन्होंने कि जनरल सोशियोलॉजी हम समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इतना क्लियर हुआ।